हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं। कॉमर्स सेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो आपका इसमें बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएफएम एंड बीएमएस वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। तो पहले तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में इस तरीके से मींस आपका कोई फ्रेंड जो बीकॉम में होगा, बीएमएस, बीबीए जिसमें भी है, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करना ताकि उनको इस चैनल के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सबसे पहले वीडियो उनको मिल जाए। बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है उसका प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसा कि जो हमारे बीएमएस वाले बैफ वाले बच्चे हैं, #2 आप लोग देख रहे हो, फॉर बैफ सेमेस्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। मैथ्स में आप लोग बैफ वाले बच्चे कैसे एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पेपर पैटर्न की आइडिया सर हम लोग को है। टॉपिक्स भी आपका बहुत सिंपल है, बहुत कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल से यूनिट जो मेंशन किया वही आपका टॉपिक्स है। और बीएमएस वाले बच्चों के जैसा कंफ्यूजन नहीं है, टॉपिक्स के अंदर मतलब यूनिट के अंदर भी टॉपिक्स करके रख दिए तो बेचारे ज्यादा परेशान है। बट आप लोग का ऐसा क्लियर बोल रहे भाई कि यूनिट 1 जो है आप समझो, पहले पेपर पैटर्न पहले आप समझो, उसके बाद आपको परफेक्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आपका सबको पता होगा 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। एंड ऑब्जेक्टिव में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि कॉमर्स के मतलब ऐसे टॉपिक्स है जो आपने कहीं ना कहीं सुने हैं। जैसे ज्यादा फोकस आपके होना चाहिए शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में, सर हम लोग ने एसपी में पढ़ा है, नॉलेज है थोड़ी बहुत हमको। इंटरेस्ट एंड एनओटी भी इजी टॉपिक्स है, तो ये सब टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमको पता है। हाँ, ये थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक है कि रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज। बाकी ये 3 टॉपिक्स की जब बात करते हो तो सर ये टॉपिक्स हमने सुने हैं, मतलब जिसके बारे में कॉमर्स में ही सुना है, ऐसा नहीं मैथ्स में सुना, कॉमर्स में ही सुना और उसकी नॉलेज हमको है। तो ये टॉपिक्स पे फोकस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग 3 टॉपिक्स पे ज्यादा रख लेना, तो आपका ऑब्जेक्टिव्स में भी बेस्ट स्कोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा सर ए बी एंड ऑप्शन में आपको दिखेगा सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको फिर से सेम ए बी एंड ऑप्शन में आपको दिखेगा सर सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 सर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ए बी एंड ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स ए बी सी डी ई। क्लियर है? बिल्कुल। पेपर पैटर्न का अगर आइडिया हमको चल गया तो थोड़ा सा सिलेबस चलते हैं। कुछ बच्चों का डाउट जो एंडिंग में प्रैक्टिस करते हैं, सर सबसे इजी टॉपिक कौन सा है? बच्चों का पहला ये डाउट, सबसे इजी टॉपिक कौन सा है सर, आपका क्या सजेशन है? तो मेरा सजेशन है बैफ का सबसे बेस्ट है स्कोर करने के लिए मैथ्स में, और मेरे लिए सब टॉपिक्स इजी है, सिंपल सा। बैफ से मैंने भी अपना कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, तो बैफ का मैथ्स बेस्ट है मुझे लगता है बीकॉम से एंड बीएमएस वालों से, कि आप लोग यहाँ पे बेस्ट स्कोर कर पाते हो, मतलब एक अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाते हो। तो ट्राई करना बेस्ट स्कोर कर पाओ। 75-25 का पैटर्न हमारे टाइम 80-20 का पैटर्न था जब हम लोग ने किया बैफ अपना कंप्लीट, तो 80-20 का पैटर्न था और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर हुआ था मेरा। क्लियर है? तो आप लोग का भी बेस्ट स्कोर हो पाएगा। 75 आउट ऑफ 75 का चांसेस थोड़े से कम रहते क्योंकि हमारे टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, हमारे टाइम पे शॉर्ट नोट्स नहीं थे, प्रैक्टिकल था। और अगर आपको ये एक आइडिया चल जाए सर कि कौन से टॉपिक में, मतलब जैसे रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज टॉपिक को देखो, ये तो क्लियर मेंशन है भाई, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, और इसी में एक टॉपिक आता है वेरिएशन। 4 टॉपिक है, चारों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब रेशियो से आपका एक क्वेश्चन आएगा भाई, परसेंटेज, प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, वेरिएशन से एक क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर दिए 4, और चारों कहां दिख सकते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिख जाएंगे, ए बी सी डी। क्लियर है? अगर मैं चारों टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड रख लेता हूं सर तो बहुत इजी। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो कॉमन से सर चारों यूनिट कर लेते हैं, मतलब चारों पार्ट हमारा इसमें कवर कर लेते हैं। क्लियर है? चारों पार्ट आपका बता दिया। इसमें एक और पार्ट आएगा, टाइप जब पढ़ोगे, नाम तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अंदर जब पढ़ते हो तो वेरिएशन आता है और वहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहते हैं। क्लियर सर? बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नाम तो छोटा दिख रहा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस, बट इसके डिटेल जब पढ़ते हो, मतलब डिटेल्स थोड़े से टॉपिक पढ़ते हो तो काफी अच्छी जानकारी है, मींस लेवल थोड़ा सा अच्छा है। किसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट दिखता है, जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना इसको, तो इसमें मैं मेन जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो आपको टीडी दिख जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिख जाएगा, कैश डिस्काउंट दिख जाएगा,
एंड नॉर्मल है, सेल्स आपको दिखता है, सेल्स कॉस्ट है तो चलेगा, उसके बेस पे तो प्रॉफिट आप लोग फाइंड आउट करोगे। सेकेंड सर आपको ब्रोकरेज वाला पार्ट भी दिखेगा, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका मिनिमम, यहां से एक क्वेश्चन आपका मिनिमम, एक एक तो बनेगा, ये तो 100% है, दो के आने के चांसेस हो सकते हैं, वो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, एक क्वेश्चन रखेंगे दो, बट एक क्वेश्चन तो रखेंगे ही रखेंगे, ये तो हमारा फिक्स होता है। कहां पे सर? क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एबी में हो सकता है, एसी में हो सकता है, एडी में हो सकता है, तो ये आप मत समझ के चलो एबी में ही आएगा तो सर ये टॉपिक किया तो सीडी नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान में रखना है जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे तरीके से हमको कवर करके चलने हैं। नेक्स्ट हमारा सर इंटरेस्ट एंड एन्युटी का पार्ट है, ये इसलिए बताया जा रहा है काफी बच्चों को क्योंकि उसके अंदर क्या टॉपिक्स है वो पता नहीं चलते, और मैथ्स में अगर आपको बेस्ट स्कोर करना तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है पता करना कि सर उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। जैसे इंटरेस्ट की बात करेंगे, कुछ बच्चों को पता होगा इंटरेस्ट में एक तो हमारा सर सिंपल इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक क्वेश्चन आएगा। तो जिन बच्चों ने ऐसा क्लासिफाई करके पढ़ा है तो उनको समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट एक टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक है। एंड जब आप एन्युटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो इसमें भी अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें भी टॉपिक्स आपको हैं, एक तो एन्युटी ही फाइंड आउट करना रहता है आपका, सेकेंड आपका एक ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी तो आपका टॉपिक दिया, इसके अंदर और डिटेल भी आपके है और टॉपिक्स आपके कवर कराए गए हैं, जैसे सर डेप्रिसिएशन, और सर क्या है प्रेजेंट वैल्यू पीबी, और है फ्यूचर वैल्यू। जब आप डिटेल चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्या टॉपिक्स है। और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी आप लोग के लिए कि यूनिट थर्ड आपको प्रोवाइड कराया गया है लेक्चर्स, मतलब चल रहे हैं आपके लेक्चर्स, चालू कर दिए गए हैं। आपका ये यूनिट मैंने कराया है क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट मुझे यही लगता है, इसलिए मैंने स्टार्ट भी यहीं से किया था। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत टाइम नहीं जाएगा मुझे कराने में, इंटरेस्ट एंड एन्युटी थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टॉपिक आप लोग लिख लो 15 से 21 मार्क्स का आपको मिलेगा। कितना सर? 21 मार्क्स का आपका ये टॉपिक आएगा। और ये जो लेक्चर्स आपको इस चैनल पे नहीं है, नहीं तो बच्चे ढूंढना चालू करेंगे सर कहां पे दिख रहा है, ये आपका सेकंड चैनल पे काफी बच्चे बैफ वाले ऑलरेडी जुड़े हैं चैनल से, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन सर्च कर लेना आप लोग, कंप्लीट। और किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर हो रही होगी तो आप लोग का क्लियर मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है एफवाई बैफ सेम 2 मैथ्स के नाम से, तो वहां पे आपके लेक्चर्स कम है बट बहुत जल्द मिलने वाले क्योंकि हमारा बीकॉम का कंप्लीट हो चुका है। बीकॉम का कंप्लीट मैंने बोला था बीकॉम का कंप्लीट हो जाएगा एंड बीएमएस के भी 2 यूनिट्स हो गए, तो बैफ वालों पे फोकस करेंगे, मतलब बैफ के लेक्चर्स लेके आएंगे और बहुत जल्द टॉपिक क्लोज करेंगे। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना सर, हमारे तो 10 से 12 लेक्चर्स ही आपने अभी तक लिए हैं एंड बीकॉम के तो 80 लेक्चर्स हो चुके हैं, 80 लेक्चर्स हो चुके हैं, मतलब 4 यूनिट उनका कंप्लीट है सर, हमारा भी 4 कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोग का कंप्लीट कराने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसलिए बेस्ट मेरा सजेशन है जैसे लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं लाइन टू लाइन बट प्रैक्टिस करना। लाइन टू लाइन अगर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिकल कैसा भी आपके एग्जाम में कॉलेज में कोई पेपर सेटअप करेगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा के दिया है। मतलब लेक्चर्स ज्यादा दिखेंगे बट कहीं से कोई डिफरेंट लेवल अगर आपका सेटअप किया जाता है तो वो टॉपिक्स भी मैं कवर करा के दिया हूं आपको। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना आप, टॉपिक्स थोड़े से डिवाइड किए। जब आप चैनल पे जाओगे आप इंटरेस्ट एंड एन्युटी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो कंप्लीट आपको बता दिया गया कितने पार्ट्स में आपका टॉपिक है, कौन सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या उसके फॉर्मूले हैं, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर मिलेगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ऐसा टाइप्स करके मैंने डिवाइड किया है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको समझ में एग्जैक्ट आ जाता है कि सर टॉपिक्स कितने पार्ट में डिवाइड है और किसके कितने लेक्चर्स हमको मिल रहे हैं और कौन कौन सा टाइप्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट लेक्चर सर टॉपिक यूनिट आपका शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। काफी इजी टॉपिक है काफी, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टॉपिक काफी इजी है बट बच्चे परेशान थोड़े से ज्यादा है, स्पेशली मैथ्स वाले परेशान है। जिन्होंने 12वीं क्लास में मैथ्स लिया था ना उनके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि सर हमको शेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है सर, म्यूचुअल फंड की नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे मैथ्स करेंगे। तो शेयर्स मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ में फॉलो करोगे क्योंकि मैंने फॉर्मूला रटाया नहीं है, फॉर्मूला समझाया और मैथ्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया, क्योंकि मैं मैथ्स मैंने खुद लिया था तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक में कि सर शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड किस पे मिलता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो ये सब नॉलेज होना जरूरी है इस टॉपिक को परफेक्ट समझने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टॉपिक्स आपको करा के दिया है।
शेयर से मिनिमम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक। और मेरा सजेशन आप ये ढूंढने से बेस्ट है, मतलब एक क्वेश्चन आता है सर, 2 क्वेश्चन आते हैं, ये ढूंढने से बेस्ट है मुझे जो लगता है, मैंने जो प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पे, और जो मेरा सजेशन रहता है ऑफलाइन वाले बच्चों को भी जो मेरा सजेशन रहता है, ये तो आप भूल जाओ सर, एक क्वेश्चन आता है कहां आएगा कैसा आएगा वो छोड़ो, आप वो तो भूल ही जाओ। आप सिंपल से क्या करो, टॉपिक्स कवर करो, बात ही खत्म हो गई। अगर आप बीकॉम से कंपेयर करो, बीएमएस वालों से कंपेयर करो, तो सबसे जो छोटा टॉपिक, अगर बीएमएस से स्पेशली, क्योंकि 75-25 का पैटर्न उनका भी है, तो आप लोगों का टॉपिक बहुत छोटा है, मैं बोलता हूँ उनका 60 to 70 मैक्सिमम बता रहा हूँ, मतलब इतना छोटा टॉपिक आपका है। उनका तो बेचारों का 4 यूनिट है और पहले यूनिट के अंदर 5 चैप्टर है। आपका तो टॉपिक है, सीधा एक टॉपिक है ना, तो उनका 5 चैप्टर है, तो ये आप समझो। उनका तो ऑप्शनल मैंने दे दिया भाई किसके ऑप्शन में क्या कवर करना आपको, बट आप लोग का मेरा सजेशन है कि सिंपल सा मेरे साथ में सीरीज फॉलो कर लो और कंप्लीट 75 में से ऑब्जेक्टिव्स को हटा दो। 60 जो आपका प्रैक्टिकल पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर 15 में से 15 आना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर ABCD में ढूंढना ना पड़े, सोचना ना पड़े, 4 के चारों क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो चारों में से जो बेस्ट आ रहा है वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन 3rd में 15 का है, तो 15 का 15 ऑब्जेक्टिव 4, ये तो 45 में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 5 में अब यहां पे इसी ध्यान रखना, कॉलेज से क्लियर करना, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप लोग का यहां पे A-B लॉन्ग आंसर आता था, यहां पे शॉर्ट नोट्स आता था, बट बाद में पेपर पैटर्न कुछ कॉलेज वालों ने चेंज कर दिया, तो यहां पे आपका प्रैक्टिकल आने लगा। क्वेश्चन नंबर A आपका प्रैक्टिकल आने लगा और ये B प्रैक्टिकल। तो आप लोग क्लियर कर देना कॉलेज में कि सर क्वेश्चन नंबर 5 के A-B में प्रैक्टिकल आएगा कि लॉन्ग आंसर आएगा, ये चीज क्लियर करना, क्योंकि बीएमएस वालों का तो मुझे 100% पता था कि प्रैक्टिकल कर दिए हैं, तो आप लोग क्लियर कर लेना जस्ट अपने कॉलेज से। प्रैक्टिकल आ रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, तब तो ये 15 मार्क्स भी आप फिक्स करके रख लो। जैसे मैंने बताया सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो सीरीज जो बच्चे ने अभी नहीं किया, तो ये देखो चैनल ऑलरेडी नाम दे दिया हो, जाके सब्सक्राइब कर लो, और बहुत अच्छे तरीके से बैफ के लेक्चर्स अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो फॉलो करते चलो, ताकि एग्जाम में आपका मैथ्स में एक बेस्ट स्कोर हो जाए। केटी क्लियर करने की बातें नहीं करो, बेस्ट स्कोर हो जाए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर केटी का तो आपने बताया नहीं, कंप्लीट टॉपिक्स आप बताते चले गए, तो केटी जब क्लियर करना है भाई, तो सिंपल सा मेरा सजेशन है, फिर आप कोई भी 2 यूनिट आप फॉलो कर लो। जैसे आप लेक्चर सपोज फॉलो करें, इंटरेस्ट एंड आपने फॉलो किया, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट है, तब तो बेस्ट है, आप एक यूनिट ये कर लो, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड कर लो। नहीं समझ में आ रहा है दूसरा टॉपिक आप देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, आपको वो इजी पड़ रहा है वो फॉलो कर लो, और यूनिट 1 इजी लग रहा है तो वो कर लो। मतलब केटी से बचने के लिए 2 यूनिट और बेस्ट स्कोर करना भाई, तो मेरा सजेशन है कंप्लीट आप लोग को मेरे साथ में सीरीज फॉलो करते हुए चलना है। मैथ्स में 60 आउट ऑफ 60 प्रैक्टिकल में दिला दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को कवर करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो कमेंट में बहुत जल्दी से ऐड कर दो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई चैनल का लिंक शेयर करते रहो। हमारे जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, बीकॉम वाले, बैफ वाले, बीबीआई, बीएमएस वाले, सबको करते रहो, ताकि हर एक बच्चों को इस चैनल के थ्रू एटलीस्ट एग्जाम से एंडिंग टाइम पे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो मिल जानी चाहिए। क्लियर है, आई होप बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।